हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। दोस्तों अपन पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछी जाती है। वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पूरा पृथ्वी की गतियों से संबंधित हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी जो है वो कुछ गतियां करती है, किसी 3 प्रकार की गतियां पृथ्वी करती है। और वो 3 प्रकार की जो गतियां है वो है खगोलीय गति, भूगर्भिक गति और भू आकृतिक गति। 3 प्रकार की गतियां करती है। खगोलीय गति जो है अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी ये जो 2 है इनको आप आज तक आपने सुना नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। भूगर्भिक जो गति होती है वो पृथ्वी के गर्भ में जिस प्रकार की गति पाई जाती है उसे भूगर्भिक गति कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी जो है आपने देखा होगा, पृथ्वी ये आपकी पृथ्वी होगी, इसके 3 पार्ट है। ऊपर वाला जिसे अपन क्रस्ट कहते हैं, फिर मेटल आता है और फिर क्रोड आता है। ऊपर वाला क्रस्ट पृथ्वी के अंदर, फिर नीचे वाला क्या आता है, मेटल भाग आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है, मध्य में क्रोड आता है। तो ये जो तीनों भाग है इनमें मूवमेंट होता है, इनमें हलचल होती रहती है, ये गतियां करते हैं और तीनों की गतियां अलग अलग होती है। इसे भूगर्भिक गति कहते हैं। भू आकृतिक जो गति होती है वो भूमि की आकृति बनने से संबंधित होती है, जैसे कि वोल्केनो का होना, अर्थक्वेक भूकंप का आना, जिससे महाद्वीप महासागरों का निर्माण होना, पर्वतों का निर्माण होना। ये कौन सी गति होती है, भू आकृतिक गति। अपन कौन सी पढ़ेंगे, खगोलीय गति के बारे में पढ़ेंगे, जिससे अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन इसी गति से पुटअप होते हैं। कौन सी गति से, खगोलीय गति से। दोस्तों खगोलीय जो गति है पृथ्वी की वो 2 तरीके की है। एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। घूर्णन गति कौन सी होती है दोस्तों, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी जगह जब राउंड करती है, जिस तरीके से राउंड करती है इसको कहते हैं घूर्णन गति, या फिर दैनिक गति, या फिर परिभ्रमण गति भी कहते हैं, या फिर रोटेशन भी इसे कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं। घूर्णन गति कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं, परिभ्रमण और रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब चारों तरफ एक राउंड पूरा करती है, एक पूरा राउंड पूरा करती है, उसे घूर्णन गति कहते हैं। और ये 24 घंटे में एक पूरा कर लेती है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहते हैं, यानी कि एक दिन में ये पूरा कर लेती है। और परिभ्रमण या फिर रोटेशन भी इसे कहते हैं। दोस्तों अगर एग्जैक्ट अपन देखें कि पृथ्वी कितने समय में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो एग्जैक्ट इसका जो टाइम है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। क्लियर है। घूर्णन गति की अपन बात कर रहे हैं, फिर अपन पढ़ेंगे परिक्रमण गति। पहले घूर्णन देखते हैं। घूर्णन में पृथ्वी एक जो पूरा राउंड है उसे कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लेती है, जिसे अपन लगभग क्या मान लेते हैं, 24 घंटे मान लेते हैं, जिसमें दिन और रात बनते हैं। दोस्तों जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यानी कि दैनिक गति करती है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट आता है दिन और रात का बनना। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका सन है, ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। जब पृथ्वी अपनी जगह घूमेगी, पृथ्वी अपनी ही जगह घूमेगी, तो जो पार्ट सूर्य के सामने होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, डे, और जो पार्ट पीछे रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, नाइट। इस तरीके से पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका यहाँ पर सन है और जो सनलाइट है वो पृथ्वी के इस साइड में पड़ रही है, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और जो पीछे वाला भाग है जो छिपा हुआ है वहाँ पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। जब पृथ्वी घूम कर वापस इस तरीके से आएगी तो सामने वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा और पीछे वाले पार्ट में रात हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे दैनिक गति भी कहते हैं, परिभ्रमण भी कहते हैं, रोटेशन भी कहते हैं और घूर्णन गति भी कहते हैं। इसकी गति जो होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे होती है दोस्तों, इसकी भूमध्य रेखा पर अगर इसकी गति देखी जाए तो सबसे तेज होती है। जैसे कि मान लीजिए ये जो पृथ्वी है उसका आकार एक बॉल के समान है। अगर अपन बॉल को घुमाते हैं तो सबसे ज़्यादा गति कहाँ महसूस होगी, सबसे ज़्यादा गति बीच में महसूस होगी, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा उभरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा उभरी हुई कहाँ है, इक्वेटर लाइन पे, यानी कि विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा उभरी हुई है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसकी घूर्णन गति कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है। और विषुवत रेखा पर इसकी घूर्णन गति कितनी होती है, 0.46 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 0.46 किलोमीटर
पर सेकंड भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति होती है। जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव में जाए या फिर दक्षिणी ध्रुव में जाए, इसकी गति में कमी आती जाती है। जैसे अपन 60 डिग्री पे जाएंगे, चाहे नॉर्थ में जाए या फिर साउथ में जाए, तो इसकी गति हो जाती है 23 किलोमीटर पर सेकेंड। और जैसे अपन 90 डिग्री पे चले जाते हैं, यानी कि ध्रुवों पे चले जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव पे जाए या फिर दक्षिणी ध्रुव पे, इसकी गति जो है वो घटकर कितनी हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये थी पहला अपन ने जो पढ़ा, वो कौन सी, घूर्णन गति। एक चीज और याद रखना, पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो कैसे होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसीलिए सबसे पहले जो दिन होता है वो सूर्य की किरणें हैं वो कौन से स्थान पर पहुंचती है, पूर्वी साइड में सबसे पहले पहुंचती है। जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान में धौलपुर, इस तरीके से सबसे पहले पूर्व में सूर्य की किरणें पहुंचती है। बात करते हैं दूसरी गति की, जिसे क्या कहते हैं, परिक्रमण गति भी कहते हैं और रिवोल्यूशन भी कहते हैं और वार्षिक गति भी कहते हैं। दोस्तों यह जो गति है ये पृथ्वी की अपनी कक्षा पर चलने वाली गति है। पहले अपन ने दैनिक गति पढ़ी, वो क्या था, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है वो होती है रोटेशन। और जब पृथ्वी अपने कक्ष पर चलती है, कक्ष मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, एक इसकी निश्चित कक्षा में एक निश्चित इसका पथ होता है, रास्ता होता है, जिसे पृथ्वी का कक्ष कहते हैं, वहां पर गति करती है। और ये जो गति है इसको पूरा करने में, एक पूरा राउंड करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट और 46 सेकंड का लगता है। कितना टाइम लगता है, 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट और 46 सेकंड का समय पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमा करने में लगता है, जिसे अपन क्या बोल देते हैं दोस्तों, लगभग 365 सही 1/4 दिन बोल देते हैं। 365 सही 1/4 दिन अपन जिसे बोल देते हैं, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे होती है। 365 सही 1/4 दिन अर्थात 6 घंटे। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, अगले साल होगा 365 दिन और कितने घंटे, 12 घंटे। फिर ऐसे ही आगे वाले साल क्या होगा, 365 सही दिन घंटे कितने हो जाएंगे, 18 घंटे। और लास्ट वाले फिर चौथा जो वर्ष आएगा उसमें क्या होगा, वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366 हो जाएगी। यानी कि इस मंथ में क्या होगा, फरवरी जो होगी वो 29 डेज की होगी, जिसे लीप ईयर कहते हैं। इस वर्ष को क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष इसे कहेंगे, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है इसका मार्ग कैसा होता है। तो दोस्तों इसका जो मार्ग होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में ये भ्रमण करती है। देखिए विपरीत दिशा में भ्रमण करती है, ये इस तरीके से भ्रमण न करके किस तरीके से करती है, इस तरीके से भ्रमण करती है, सुई के घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। अब आगे अपन देखते हैं इसकी गति क्या होती है। दोस्तों इसकी गति होती है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये चलती है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब एक बार आप यहाँ इस डायग्राम पर नज़र डालें, देखिए ये सूर्य है और जो 4 है अलग अलग जगह पर मैंने पृथ्वी बनाई है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ से। दोस्तों ये जो है, ये जो टाइम है ये 21 जून का है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत चमकती हैं, कर्क रेखा पर चमकती है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकती है, जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सर्दी की ऋतु प्रारंभ हो जाती है। और दिनों की जो लंबाई है, यानी कि दिन जो है कर्क रेखा पर लंबे होने लग जाते हैं और रातें छोटी होने लग जाती है। कब, 21 जून को। फिर इसके बाद में जब पृथ्वी 4 महीने आगे बढ़कर 23 सितंबर को जब यहाँ पर पहुँचती है, तब सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत पड़ती है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बराबर हो जाते हैं। जितने समय का दिन होता है ठीक उतने ही समय की रात होती है। कब, 23 सितंबर को। फिर 4 महीने आगे बढ़कर पृथ्वी पहुंचती है 22 दिसंबर को यहाँ पर। जब यहाँ पर पहुंचती है तो सूर्य की किरणें जो है वो लंबवत पड़ती है कहाँ पर दोस्तों, मकर रेखा पर।
यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। तब क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पहुंच पाती। तो 0 डिग्री से नीचे गर्मी स्टार्ट हो जाती है और 0 डिग्री से ऊपर क्या होता है? सर्दी स्टार्ट हो जाती है। और दिनों की जो लंबाई है वो मकर रेखा पर सबसे ज्यादा हो जाती है, यानी कि दिन लंबे हो जाते हैं मकर रेखा पर और रातें छोटे होने लग जाती है। फिर 4 महीने आगे बढ़कर पृथ्वी 21 मार्च को वापस यहाँ पर आती है। जब यहाँ पर वापस आती है, इस जगह पहुँचती है, तो फिर सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? सीधी वो ही 0 डिग्री पे, यानी कि विषुवत रेखा पर सीधी पड़ने लगती है। और विषुवत रेखा पर सीधी पड़ते ही क्या होता है? दिन और रात जो है पूरी पृथ्वी पर बराबर होने लग जाते हैं। किस टाइम पे? 21 मार्च को। क्लियर है दोस्तों? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत गिरती है, जिसकी वजह से दिन और जो रात है उनकी जो समय है वो भी बराबर होने लग जाता है। और फिर 4 महीने ट्रेवल करके उसी स्थान पर पहुंच जाती है 21 जून को, और फिर वही कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लग जाती है। दोस्तों, जब अपन क्रिसमस डे मना रहे होते हैं, क्रिसमस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को जब अपन मनाते हैं तब अपने कौन सी ऋतु रहती है? सर्दी की ऋतु। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? उस टाइम पे गर्मी होती है। गर्मी की ऋतु में वो क्रिसमस डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 25 दिसंबर को क्या होता है? सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकती हैं, जिसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। तो क्रिसमस डे जब मनाया जाता है तब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है और इंडिया में क्या होता है? सर्दी होती है। क्लियर है? दिन रात बनते हैं पृथ्वी के घूर्णन की गति से, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तब क्या बनते हैं? ऋतुएं बनती है, सर्दी गर्मी बरसात होती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, लेकिन पृथ्वी का जो झुका हुआ भाग है वो उसी साइड में रहता है जिस साइड में वो पहले थी। अर्थात पृथ्वी घूमती कैसे है? देखिए, दोनों गति अपन साथ करते हैं। इस तरीके से पृथ्वी झुकी हुई है। क्लियर है? पृथ्वी इस तरीके से घूर्णन करती रहती है और इसी तरीके से ये आगे बढ़ती है, यानी कि इसका जो झुका हुआ भाग है वो हमेशा एक ही साइड में रहता है। जो झुका हुआ भाग है, देख रहे होंगे आप, तो वो एक ही साइड में रहता है, इस वजह से ऋतुएं बनती है। क्लियर है दोस्तों? एक चीज अपन देखते हैं, पृथ्वी जब अपनी कक्षा पे राउंड लगाती है तब एक बार वो पृथ्वी सूर्य के पास में आती है और एक बार बहुत दूर जाती है। 2 समय है। एक बार जब सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होता है उसको कहते हैं उपसौर। उपसौर क्या कहते हैं दोस्तों? उपसौर कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल सबसे ज्यादा नजदीक होती है। कब होता है ऐसा? 3 जनवरी को। कितने किलोमीटर की दूरी होती है? 1470 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी स्थित होती है सूर्य से। इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है तो वो स्थिति होती है अपसौर की। क्या होती है दोस्तों? अपसौर, और पास वाला उपसौर। अपसौर की स्थिति कब बनती है? 4 जुलाई को। और जब अपसौर की स्थिति बनती है तब पृथ्वी जो है सूर्य से 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर रहती है, यानी कि जब सबसे नजदीक आती है तब तो 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है, और जब दूर होती है तब 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। तो सूर्य का ताप जो है वो पृथ्वी पर ज्यादा कब पहुंचता है? जब उपसौर की स्थिति बनती है। और उपसौर की स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी को। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर 3 जनवरी को जो है सूर्य की किरणें अगर ज्यादा पड़ती है, यानी कि सूर्य ताप पृथ्वी ज्यादा ग्रहण करता है, तो फिर अपने यहाँ पे सर्दी क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि अपन कहाँ रहते हैं? कर्क रेखा पर रहते हैं। और कर्क रेखा क्या होता है? यहाँ पर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती। सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है, लेकिन वो कहाँ होता है? मकर रेखा पर होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। फिर उसके बाद में सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होने लग जाता है, यानी कि उत्तर गोलार्ध की तरफ खिसकने लग जाता है। और 3 जनवरी को ऐसी स्थिति बनती है, तब सूर्य की किरणें अपने पृथ्वी पर सीधी नहीं पहुंचती। इस वजह से क्या होता है कि
अपने यहाँ पर ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं की जाती। तो दोस्तों ये थी गतियाँ जो अपन ने पढ़ी पृथ्वी की, 2 गतियाँ, परिक्रमण और घूर्णन गति। दोनों गतियों के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा। आई होप कोई भी आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम जो है वो इसमें से कोई भी मैटर जो है वो इसमें से छूटा नहीं है, सब तरीके से ये क्लियर हुआ है। और आपको अगर पसंद आया है और आप और चाहते हो कि वीडियो ऐसे ही आते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।